तो आपको पता ही है, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में उसी का नाम लेकर के हम लोग आगे चलते हैं और राम जी का तो नाम ही नाम है। और जहाँ गॉड है, अगर कोई इन चीज़ों को करेगा तो इंग्लिश में तो गॉड का नाम भी भगवान है, तो कहाँ से करें? देखिए, आपने अंदर सुना होगा जब हम परिचय करा रहे थे, जैसे एज अ वाइफ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हृदय से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आप एक नेता ही नहीं है, आप एक संघर्षी बेटा भी है। मैंने देखा है, मैं वर्षों से लाखा मंडल से जुड़ी हूँ, जौनसार से जुड़ी हूँ। हमें इनसे इतनी उम्मीद है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र का बहुत उत्थान करेंगे। इसमें कोई सोच सिफारिश नहीं थी। हम धन्यवाद आज मुख्यमंत्री जी को इसी बात का देना चाहते हैं कि आप सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और इस कहावत को इन दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अपने कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभागों में दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ चरितार्थ भी किया गया है। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस फैसले की बात करेंगे जिससे जनजातीय क्षेत्र के लोगों में एक नया उत्साह, एक नई उमंग, एक नई आशा की किरण जाग उठी है। और इसका कारण है जनजातीय सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त गीताराम गौड़ जी। जी हाँ, गीताराम गौड़ जी ने मुख्यमंत्री के द्वारा सौंपी गई इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद मंगलवार को अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद व्यक्त किया है। ये तस्वीरें मैं आपको सीएम आवास देहरादून के अंदर की दिखा रहा हूं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड की 5 जनजाति से लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया और प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचकर उनका आभार धन्यवाद ग्रहण किया। उत्तराखंड की 5 जनजातियों से पहुंचे सैकड़ों की संख्या में इन कार्यकर्ताओं ने जब मुख्यमंत्री का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया तो मुख्यमंत्री भी खुद को यह कहने से नहीं रोक पाए कि इस आदर और सम्मान के बाद मैं खुद भी जनजातीय क्षेत्र का महसूस कर रहा हूं। और ये शब्द दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय क्षेत्र के लिए जो एक समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने का भी प्रयास करेंगे। मैं ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जिसमें जौनसार बावर से लेकर माणा घाटी तक के लोग पहुंचे हुए थे और माणा घाटी से पहुंचे लोगों की हमने प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की है। आप खुद सुनिएगा उनके मुख से किस तरीके से वो आशाएं लेकर आए, आशा की नई किरण उनके भीतर है। जो कार्यकर्ता विधानसभा चक्राता का निराश हताश था, उस कार्यकर्ता के भीतर मुख्यमंत्री के इस आदर, सम्मान और उत्साह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एनर्जी पैदा करने का मुख्यमंत्री ने काम किया है। अब देखने वाला विषय वो होगा कि गीताराम गौड़ जो उनको जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में कितना सक्षम रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद गीताराम गौड़ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी गीताराम गौड़ को बधाई देते हुए भरोसा दिया है कि आप जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए जो भी योजनाएं उनके समक्ष लाएंगे, जो भी मदद उनके सहयोग से हो पाएगी, हर संभव करने की कोशिश करेंगे। ये दर्शाता है कि गीताराम गौड़ किस कदर पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। हर एक बड़ा नेता उत्तराखंड का उन्हें जानता है, पहचानता है और अब कहीं ना कहीं उनके इस 24 साल के संघर्ष का फायदा जनजातीय क्षेत्र के आम लोगों को भी मिलने वाला है। निशंक के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा और गीताराम गौड़ विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान से भी मुलाकात की। मुन्ना सिंह चौहान ने भी उन्हें नई जिम्मेदारी के साथ साथ अग्रिम कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि बुधवार से गीताराम गौड़ क्षेत्रीय भ्रमण पर रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को गीताराम गौड़ सैया पहुंचेंगे। उनके साथ सरदार सिंह चौहान, माननीय सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग उत्तराखंड, उनके अलावा पूर्व मंडल अध्यक्ष क्वासी दीवान राणा, वर्तमान मंडल अध्यक्ष क्वासी प्रीतम सिंह और इनके साथ ही सरदार सिंह और इनके साथ ही विजय सिंह एवं शूरवीर सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी भ्रमण के दौरान गीताराम गौड़ के साथ मौजूद रहेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री का आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए सीएम आवास पहुंचे गीताराम गौड़ के साथ भाजपा का वो कार्यकर्ता सीएम आवास के भीतर कई बार भावुकता भी दिखा, जिनको कहीं ना कहीं पिछले कुछ डिसीजनों से निराशा और हताशा मिली थी। सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर गीताराम गौड़ को दी गई इस जिम्मेदारी की खुशी का एहसास आप इस अंदाज से भी लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के 5 जनजाति के समुदाय के लोग सीएम आवास में पहुंचे थे। माणा घाटी से तक के लोग सीएम आवास पर पहुंचे थे।
गीताराम गौड़ को मिले इस नए दायित्व से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निराश कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया है, जो निश्चित तौर पे 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को और मजबूती की दिशा में लेकर जाने का भी काम करेगा। मैं आपको अगली जानकारी के लिए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लेकर जाना चाहूंगा और मैं जानूंगा माणा घाटी से आए उन लोगों की प्रतिक्रिया के साथ साथ तमाम जनजातीय क्षेत्र से जो उत्तराखंड के पहुंचे थे सीएम आवास में लोग, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके की उम्मीदें वो गीताराम गौड़ से लगाए हुए हैं। और साथ में आज फिर से जानेंगे गीताराम गौड़ के साथ साथ उनके धर्मपत्नी की प्रतिक्रिया। कहीं ना कहीं सीएम आवास से जब मुलाकात हुई थी, सीएम आवास से मुलाकात की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जिसमें गीताराम गौड़ की धर्मपत्नी सीएम आवास से मिल रही है। और ये पल जिसने बहुत नजदीक से देखा है उसने भली भांति महसूस किया होगा कि कई बार भावुक दिखी श्रीमती गौड़, कई बार उनके मन में शब्दों का अंबार उमड़ कर आ रहा था। इस तरीके की भावुकता देखी गई, इस तरीके की भावुकता उनके अंदर देखी गई। कार्यकर्ताओं की उम्मीदें, ये अंबार, मुख्यमंत्री का ये भरोसा बनाए रखने के लिए गीताराम गौड़ को इन 5 सालों में कहीं ना कहीं जमीन पर काम करने के लिए उतरना पड़ेगा। जो भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है उस भरोसे पर यदि गीताराम गौड़ खरा उतर पाते हैं और इन जमीनी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल हो जाते हैं, जो कार्यकर्ता चक्राता विधानसभा में विखंडित हो चुके हैं, उनको एकजुट लाकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में गीताराम गौड़ के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और 2027 के चुनाव में वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ी सफलता के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। आइए जानकारी आपको सीधा ले चलता हूं सीएम आवास ग्राउंड जीरो पर और सुनते हैं उपस्थित विभिन्न जनजातीय समुदाय लोगों की प्रतिक्रिया। देर आए दुरुस्त आए और सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावतें आपने सुनी होगी और मेरे पीछे जो लोग आज खड़े हैं ये उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें विभिन्न कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभागों में कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्हीं में से एक जिम्मेदारी है जनजातीय क्षेत्र जौनसार बौर के लाखा मंडल निवासी गीताराम गौड़ जी, और उसी को लेकर गीताराम गौड़ ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। और उनके साथ जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, मैं कहूँ उत्तराखंड की 5 जनजातियों का एक मुझे जो यहाँ पर सामूहिक जो आभार धन्यवाद दिख रहा था वो अपने आप में आकर्षित करने वाला है। इसके पीछे की वजह है और वजह ये है क्योंकि एक जमीनी कार्यकर्ता और दूसरे उस कार्यकर्ता को जब एक जिम्मेदारी मिलती है जिससे आम जन जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उस आम जन के भीतर एक उम्मीद भी जाग उठती है कि शायद अब हमारी आवाज भी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री या प्रदेश के उच्च स्तर तक पहुंचेगी। मैं जानने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर है। सबसे पहले मैं रेशमा शाह जी है, परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी गायिका भी है उत्तराखंड की। रेशमा जी, जिम्मेदारी दी है और ये बड़ा गौरवान्वित समय हमारे लिए। ऐसा नहीं है आप एक नेता ही नहीं है, आप एक संघर्षी बेटा भी है। मैंने देखा है, मैं वर्षों से लाखा मंडल से जुड़ी हूँ, जौनसार से जुड़ी हूँ, तो आपने कला के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में बहुत सारे संघर्ष आप लोगों ने किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह से आपने आज तक संघर्ष किया है समाज की सेवा के लिए, आप आगे भविष्य के लिए भी आप करेंगे, ये हम सबकी उम्मीद आपसे है। थैंक यू सो मच। तो उम्मीदों का जो एक अंबार है वो खड़ा हो जाता है। मैं और लोगों के पास जाऊँगा क्योंकि कहीं विशेषज्ञ लोग आज यहाँ पर मौजूद है। मानवा से जानना चाहूँगा, कहाँ से आए सर आप? मैं माना से हूँ, माना से आया हूँ। उत्तराखंड का अंतिम और प्रथम गाँव में कहता हूँ सीमांत गांव माना से आए हुए हैं। आज मुख्यमंत्री से मिले हैं, आपके जो प्रतिनिधि बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जनजातीय सलाहकार समिति के गीताराम गौड़ जी, इस तरीके की उम्मीदें आप उनसे रहेगी? सबसे पहले हम जो है अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमारे गीता गौड़ जी को जो है एक ग्रास रूट लेवल से उठा के जो है ऐसा पद दिया है। हम जानना चाहते हैं कि भैया जिस व्यक्ति को ये पद दिया गया है, सबसे बढ़िया हमारा ये है कि हमारे T5 के जो मेंबर हैं और हमारे जनजातीय क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने जो काम करना है उसको परिलक्षित दिखाई दे रहा है कि अभी ये क्या करेंगे कह के। पहला व्यक्ति है, आपने देखा होगा इससे पहले भी कई हमारे उपाध्यक्ष बने हैं पर कोई किसी ने भी अपना इतना बड़ा जलसा नहीं दिखाया। इन्होंने पहला अपना दिखा दिया कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमें इनसे इतनी उम्मीद है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र का बहुत उत्थान करेंगे। धन्यवाद।
सबको इन्होंने दिखा दिया। और इसे यहाँ पर मैं एक वाकई भी कहना चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास जो एक प्रदेश का जो ध्येय भी है, जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ झलकता है जब ये माना से पहुँचते हैं, कुछ जौनसार से पहुँचते हैं, कुछ अन्य जगह से पहुँचते हैं। मैं उनके पास भी जाना चाहूँगा। मेरे साथ डॉक्टर भारती जी है। भारती जी, अपार उम्मीदें जाग उठी है और एक ज़मीनी कार्यकर्ता, काश्तकार का बेटा, पुजारी का बेटा, शायद आज के समय में जो कार्यकर्ता मायूस था धरातल पे, कुछ निर्णय पहले ऐसे शायद हुए थे, उन्हें लग रहा था में राजनीति के कण बहुत बिखरे पड़े हैं। उन सभी अमूल्य कणों में से अगर एक हीरे को चुना है तो पहली बात तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि हमारे जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में जिस व्यक्ति का उन्होंने चुनाव किया है, ये चुनाव विशुद्ध रूप से गीताराम गौड़ जी का ही नहीं है। ये चुनाव किया है वहां के एक ऐसे परिवार का जिस परिवार को इस मुकाम पे पहुंचाना था, एक ऐसे समाज को जिनको गांव के उस आंगन से, उस खेत से, उस खलियान से एक मुख्य धारा से जोड़ना था, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनको परीक्षा के तौर पे पिछले करीब 20 वर्ष अपनी राजनीति सेवा की परीक्षा देनी पड़ी और उस परीक्षा में आज वो उत्तीर्ण हुए। तो ये हम सब लोगों का इसमें कोई सोच सिफारिश नहीं थी। हम धन्यवाद आज मुख्यमंत्री जी को इसी बात का देना चाहते हैं कि आपने एक निर्णायक के तौर पे बिल्कुल सही व्यक्ति को यह दायित्व दिया, इसलिए कि इनका जो जनजाति क्षेत्र और जनजाति समाज के प्रति समर्पण है। पूरे उत्तराखंड के इन्होंने कलाकार इकट्ठे करे, जनजाति के पूरे उत्तराखंड के उन लोगों को उस मंच पे बुलाए जो लोगों से जुड़े हुए थे। और धन्यवाद एक बार फिर से देते हैं, ये एक सही चुनाव हुआ है। थैंक यू सो मच। जैसा आपने सुना, भारती जी ने बहुत ही संक्षेप में आपको समझा भी दिया है कि 20 साल का संघर्ष, मैं कहूँगा 24 साल का संघर्ष अगर किसी कार्यकर्ता का आज सफल हुआ है तो उसी का नतीजा है। इतने दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे और अपार उम्मीदें भी है। जी, आप कहाँ से है? मैं नीतिमाड़ा घाटी से लोक संस्कृति समुदाय का उत्तराखंड और लोक गायिका आकाशवाणी से हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा निर्णय इसलिए लगा क्योंकि हम लोग आज तक राजनीति के बीच में कभी नहीं आते थे, लेकिन धामी जी का इसलिए धन्यवाद करूँगी क्योंकि एक छोटे से उसको लाना ऊपर, यानी कि आप समझ रहे हो दिए की लौ को बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि जो T5 हमारा है 5 जनजातियों का, उसमें अगर इनको काम मिला है गीताराम जी को, तो इनका नाम ही सबसे पहले तो एक बहुत ही सुंदर है। मुझे तो लगता है कि आगे के लिए हम इन्हीं का नाम लेकर के चलेंगे तो जनजातियों का विकास जरूर होगा। और यही उम्मीद इनसे भी है कि अभी यहाँ पर जो जनजाति महोत्सव होते हैं, बहुत बड़े बड़े उत्तराखंड के अंतर्गत होते हैं, तो एक उम्मीद की कारण मैं आज तक आप कहीं भी देख लीजिएगा, मैं जाती नहीं किसी, बिल्कुल नहीं, लेकिन इनके लिए हमारे अपने आप ही कदम इसलिए चल दिए क्योंकि जो 20 साल से काम कर रहा है, अगर उसको उसका एक प्रतिफल मिला है तो यानी जरूर कुछ सजीवता। आपने अपने नाम का जिक्र किया है और मुझे लगता है कि गीता और राम का कई लोग आज कंट्रोवर्सी में भी आ जाते हैं। नहीं, देखिए नाम आपको मैं एक बात बताऊँ, हमारे भारतीय संस्कृति में बोलते हैं कि जो अपना नाम होता है ना, मेरा नाम भी गीता है। तो जब पता चला कि गीताराम जी, तो मुझे लगा जहाँ एक भाई और बहन का नाम एक हो जाएगा तो एक मिसाल कायम होगी। और गीता तो आपको पता ही है, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में उसी का नाम लेकर के हम लोग आगे चलते हैं और राम जी का तो नाम ही नाम है। और जहाँ गॉड है, अगर कोई इन चीज़ों को करेगा तो इंग्लिश में तो गॉड का नाम भी भगवान है, तो कहाँ से कंफ्यूजन हो? कहीं ना कहीं जो संक्षेप में गीताराम का एक शाब्दिक अर्थ को भी यहाँ पर समझाया है और कहीं ना कहीं भावनाएं हैं लोगों की, माना से यहाँ पर पहुँचे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए और अपार उम्मीदें हैं। मैं आज थोड़ा सा जानना चाहूँगी, इससे पहले भी आपने देखा था श्रीमती जी आज भी मौजूद है, आज मुख्यमंत्री से मिले, लग रहा था ऐसे कुछ ज़्यादा भावुक भी है। वो भावुकता किस लिए आपको कहीं ना कहीं उमड़ रही? मैं जैसे एज अ वाइफ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हृदय से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे काबिल समझा क्योंकि छात्र नेता के रूप में भी वहीं से ये जुड़े हुए राजनीति से, और युवा मोर्चा में भी धामी जी के साथ रहे थे। तो उन्होंने छात्र राजनीति और क्षेत्र राजनीति एक बड़ा दायरा, फिर प्रदेश राजनीति, आज प्रदेश राजनीति में आना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये एक कहीं ना कहीं ऐसा भी रहता है कि हम इसको निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। मैडम ने तो नाम का संक्षिप्त में परिचय दे भी दिया है, जिनका नाम महान है, क्या इसको दायित्व को निभा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है इनसे, क्योंकि संघर्षशील है, पहले से ही इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तपस्या की है इसके लिए। थैंक यू सो मच।